सीपैक के लिए एडिशनल फंडिंग रोक दो। आईएमएफ की डेंजरस डिमांड्स पाकिस्तानी हुकूमत को, और ये दिन ब दिन ऐसी डिमांड्स बढ़ती चली जा रही हैं। आईएमएफ पाकिस्तान की हुकूमत पर इस वक्त पूरी तरह से सवार हो चुका है और आए दिन एक नई डिमांड के साथ वो हाजिर होते हैं और वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी सिस्टम के लिए ये सारी डिमांड्स को कबूल करना बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। अभी हमने देखा कि आईएमएफ ने पहले कहा कि क्रिप्टो करेंसी के जो गेन्स हैं उन पर टैक्स लगाओ, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाओ, ये जो रियल एस्टेट सारा सेक्टर है इसके जितने भी मुनाफे हैं इन पर टैक्स लगाओ। अब आईएमएफ ने कहा है कि सीपैक के लिए जो एडिशनल फंडिंग है, जो बिजली घर लगाए गए थे ना सीपैक की मद में, उनके लिए एडिशनल फंडिंग आप नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने ये भी देखा, इसकी सारी डिटेल देखेंगे। आईएमएफ और अमेरिका पहले दिन से ही सीपैक के खिलाफ थे और इन्होंने जब ये 2018 में पाकिस्तान को पैसे दे रहे थे, असद उमर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फिर 2022 में भी हमेशा आईएमएफ सीपैक का इशू ले आता है कि सीपैक की डिटेल्स खोल दो। तो बहुत हद तक हमारी हुकूमतें रेजिस्ट भी करती हैं क्योंकि चाइना भी हमारा दोस्त है। चाइना की डिटेल्स वो हमने इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं की हुई कि चाइना से किस किस्म के मुआहदे हुए थे। अब आईएमएफ कह रहा है कि भाई आपका जो सर्कुलर डेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना, उसमें एक बहुत बड़ा जो किरदार है वो सीपैक के बिजली घरों का है। और चाइनीज़ पावर प्लांट्स को जो आपने तकरीबन 500 बिलियन रुपीस देने थे, उस हवाले से आप एडिशनल एलोकेशन नहीं कर सकते फंड्स की। एडिशनल एलोकेशन सीपैक के बिजली घरों को रोक दो। और सीपैक के बिजली घर नवाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत बहुत क्रेडिट लेती है कि उन्होंने पाकिस्तान में लोड शेडिंग को ख़त्म या कम करने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। 2015-14 में ये सारी डील्स तय हुई थी चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ और चाइनीज़ कंपनीज़ को स्पेशल फेवर भी दी गई थी, उनके लिए स्पेशल फ़ंड रखे गए थे, उनको टैक्सेस में भी छूट दी गई थी। तो वो अब चीज़ें पाकिस्तान के सर्कुलर डेट पर बोझ बन रही हैं और आईएमएफ भी अब मैदान में आ गया है और उन्होंने कहा है कि इनको एडिशनल फंड्स आप एलोकेट नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने सालाना तकरीबन 48 बिलियन रुपीस रखा हुआ है, तो आईएमएफ ने कहा कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते। अब ये जो सारा मसला क्रिएट हो रहा है, ये सारा बिजली का क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में, जो एनर्जी सेक्टर है कि किस तरह बिजली आप तक और हमारे तक आएगी, यही सारा मसला पड़ा हुआ है क्योंकि बिजली इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान बेच रहा है इस वक्त इन्हीं डील्स की वजह से। पहले बेनज़ीर हुकूमत ने 93 में शायद आईपीपीज के साथ एक डील की थी, जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स उनको भी देना पड़ता है, उन्होंने पाकिस्तान के कंज्यूमर की कमर तोड़ी थी। और उसके बाद सीपैक के जो मुआहदे हुए थे उनमें भी बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती थी जो नून लीग की हुकूमत ने मुआहदे किए थे। तो अब आईएमएफ आ गया है और आईएमएफ अब आपसे ये भी डिमांड कर रहा है कि आप इसको बेहतर तरीके से मैनेज करो बिजली के पूरे मसले को। और हमारा एक ये भी मसला है कि जो हमारे बिजली घर हैं वो ईंधन से चलते हैं, तो जब दुनिया में पेट्रोल की गैस एंड पेट्रोल की प्राइसेस महंगी होती हैं तो वो बिजली घर की जो उसको चलाने की कॉस्ट है वो भी महंगी हो जाती है, मज़ीद अवाम पर बोझ पड़ता है। तो आईएमएफ ने ये भी सवाल किया है कि ये 7 रुपये पर यूनिट ये रिसेंटली इजाफा क्यों किया गया है। और यहाँ पर आपकी जो एनर्जी की मिनिस्ट्री है उसका फॉल्ट नज़र आ रहा है, वो सामने आ रहा है, एक्सपोज हो गया है कि उन्होंने एक्सपेंसिव फ्यूल को इंपोर्ट किया था पाकिस्तान में और फॉल्टी डील्स की थी, महंगा ईंधन उनमें डाला जाना था। इसकी वजह से ये पाकिस्तान का सारा बिगाड़ मज़ीद पैदा हुआ है पूरे एनर्जी सेक्टर में और लोगों के लिए जो बिजली है वो कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है। और 7 रुपीस अभी रिसेंटली बढ़ाया था और आईएमएफ को अब यकीन दहानी कराई है कि जी अगस्त में, ये जुलाई अगस्त में हम फिर बढ़ा देंगे और हमारे सारे जो लॉसेस हैं सर्कुलर डेट वो कंट्रोल में आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। यहाँ पर आईएमएफ पाकिस्तान की सरकार की बात नहीं मान रहा। अब इसमें और क्या मसले हैं ये भी हम देखते हैं। 263 बिलियन रुपीस का एक और मामला फंसा हुआ है। आपके जो एनर्जी लॉसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस हैं, यानी पूरी जो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मसले मसाइल आते हैं, इसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट मज़ीद बढ़ चुका है। ये 2.31 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच चुका है, यानी तकरीबन आप कह लें 2300 बिलियन रुपीस पर आपका सर्कुलर डेट पहुंच चुका है इन्हीं नाकामियों की वजह से, इन्हीं लाइन लॉसेस की वजह से। आईएमएफ इस पर भी पाकिस्तान को ग्रिल कर रहा है कि ये आप क्या कर रहे हैं।
और इसलिए आईएमएफ ने कहा है कि सीपैक पावर प्लांट्स को जो आपने ईयरली 48 बिलियन रुपीस देना होता है, इससे ज़्यादा आप फंड एलोकेट नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने भी यकीन दहानी कराई है कि हम इसमें एडिशनल फंडिंग नहीं रखेंगे चाइनीज़ रिलेटेड पावर प्रोजेक्ट्स में। सीपैक रिलेटेड पावर प्रोजेक्ट्स के जो ड्यूज़ हैं, यानी जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ड्यूज़ तकरीबन 500 बिलियन रुपीस के करीब पहुंच चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कि पाकिस्तान के कर्जे में ऐड होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान ने जब चाइनीज़ कंपनी से ये मुआहदा किया था, उसमें यही तय किया गया था कि सर्कुलर डेट का जो मसला है, चाइनीज़ कंपनी को उससे हम दूर रखेंगे, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को। इसलिए हमने इनको स्पेशल मराद दी थी, टैक्सेस में कुछ छूट दी थी और पाकिस्तान ने कहा था कि हम सालाना आपको एक अमाउंट देते रहेंगे, जैसे ये 48 बिलियन रुपीस है, ताकि आपके मसले हल हों और सर्कुलर डेट वाले मसले में आप ना पड़ें। इसके अलावा आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार से ये भी सवाल किया है कि जो आपकी एंटी थेफ्ट कैंपेन है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, कि बिजली चोरी ना की जाए, इसमें बहुत से इदारे भी मुलविस हो गए हैं कि इसको रोका जाए। तो आईएमएफ ये कह रहा है कि इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज़्म बनाना चाहिए कि जिस तरह मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है, कि मतलब आर्मी क्यों इसको देख रही है कि आर्मी आपके इस मैनेजमेंट वाले मसले में आ रही है कि इलेक्ट्रिसिटी की थेफ्ट को रोका जाए, इस चोरी को, बिजली चोरी को रोका जाए। इसमें आपके पास प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए। ये जो पीडीएम के बाद, ये काकड़ की हुकूमत के बाद भी ये प्लान इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कि आर्मी के साथ मिलकर टीमें बनाई थी कि एंटी थेफ्ट बिजली की कैंपेन चलाई जाए। तो आईएमएफ इस पर भी आपसे सवालात पूछ रहा है। पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस इनको दिखाई है कि इससे हमने काफ़ी ज़्यादा रिकवरीज भी की हैं और बिजली चोरी पर काबू भी पाया, लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि ये आपका लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 82 बिलियन रुपीस बचाए हैं एंटी थेफ्ट कैंपेन के तहत, जबकि आईएमएफ समझता है कि ये एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। आईएमएफ यही कह रहे हैं कि हम अगर आपको पैसे दे रहे हैं तो हम आपके साथ एक प्रॉपर डील करना चाहते हैं जिसमें एफबीआर, एससीसीपी और ये जो पावर कंपनीज़ हैं ये इसमें अपने कोई सॉल्यूशंस दें, बजाय कि थर्ड पार्टीज़ जैसे कि आप मिलिट्री को इन्वॉल्व कर लें। तो उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर जो बोर्ड्स होते हैं किसी भी इदारे का, उनके साथ हमारी निगोसिएशन होनी चाहिए ताकि चीज़ें स्मूथ हों और लॉन्ग टर्म इसका आप हल निकालें। पाकिस्तान को आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान इसका लॉन्ग टर्म हल निकाले, ये नहीं है कि डंडे के ज़ोर पे बिजली चोरी को रोके। तो ये क्लियरली हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना ख़राब हो चुका है पूरा निज़ाम कि इसमें मतलब डंडे की ज़रूरत पड़ती है, मिलिट्री को इन्वॉल्व होना पड़ता है कि भाई ये काम सही करो, इस बिजली चोरी को रोको। क्योंकि हमारे जो इदारे हैं, सॉरी टू से, हम सबको पता है कि आपका क्या हाल है, जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनमें बिल्कुल करप्शन आम है, आपकी ब्यूरोक्रेसी को जंग लग चुका हुआ है। तो वो फिर किस तरह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस सिलसिले में फिर इस्टेब्लिशमेंट के इदारे आए और उन्होंने कहा हम हुकूमत की मदद करेंगे बिजली चोरी रोकने में। और ये जो लो रिकवरी है बिल्स की और बिजली चोरी और लाइन लॉसेस, ये तकरीबन पाकिस्तान को 600 बिलियन रुपीस सालाना का नुकसान करवाते हैं और यही चीज़ आपके सर्कुलर डेट में ऐड होती है। और ये पाकिस्तान की अशराफिया को ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जो 600 बिलियन का लॉस है ये खाली बिजली चोरी या लाइन लॉसेस या बिल्स की रिकवरी ना होने से नहीं होता। इसमें आपका खुद सिस्टम में बहुत से लोग इंजॉय करते हैं, फ्री बिजली लोगों को मिली हुई है और फिर उसकी वजह से बाकी मुल्क पर बोझ पड़ता है और आम लोगों की जेब से फिर वो नुकसान पूरा करना पड़ता है। अब ये जो 600 बिलियन रुपीस का लॉस है ये किसके थ्रू ये पूरा करते हैं? ये आपकी और मेरी जेब से पूरा करते हैं। और आईएमएफ इसी बात पर रो रहा है कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हो, कैसी मैनेजमेंट है आपकी कि जिसमें कोई आपका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, सर्कुलर डेट आपका बढ़ता जा रहा है। तो इस सूरत हाल में जब वो मज़ीद आपको डॉलर्स देंगे तो वो तो फिर उसी तरह लॉसेस में निकल जाएगा। मतलब इस आईएमएफ जो पैसे दे रहा है उसका लोगों को बिल्कुल भी उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी अशराफिया ने अपनी अयाशी छोड़ने की कोई नहीं सोचा। उन्होंने अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, अपने पर्क्स हैं, अपनी फ्री बिजली, अपना फ्री पेट्रोल, वो उन्होंने एक रत्ती बराबर भी काम नहीं किया और इसका सारा बोझ आवाम पर पड़ता रहता है। अभी 7 रुपये का बिजली का यूनिट मज़ीद इन्होंने महंगा किया जो कि आवाम के साथ ज़्यादती है। पिछले याद है ना, पिछले गर्मियों के आप कितने ज़्यादा बिल आए थे। जिस बंदे की 35,000 सैलरी थे उसके 30-30 हज़ार तो उसका बिल था, वो कैसे गुजारा करेगा अब जब आप मज़ीद बिजली बढ़ाएंगे। तो ये एक अनसस्टेनेबल मॉडल है जो कि नहीं पूरा हो सकता। आईएमएफ जितने मर्जी पैसे दे उन्होंने आपसे वापस भी लेने हैं,
तो आईएमएफ यही आपसे कह रहा है कि भाई ये क्या आप कर रहे हो, कैसे रिकवरीज करोगे। इसलिए अब वो उस तरह के सेक्टर्स ढूंढ रहे हैं जहां पर मतलब कदगन लगाई जाए, और इवन जो पाकिस्तान के एलीट सेक्टर्स हैं उनको टैक्स लगाने का कह रहा है आईएमएफ। और आईएमएफ ये पहले भी कह चुका है। मतलब किस हद तक गरीब उठाएगा बोझ यार, किस हद तक गरीब उठाएगा। हम मानते हैं कि आईएमएफ का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन आप देखें ये आईएमएफ वगैरह की हिस्ट्री है कि ये अमेरिका के टूल हैं और फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर ये खेलते हैं कि उस मुल्क को इतना प्रेशराइज कर दो इकोनॉमिकली। लेकिन आप खुद देखें इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, क्या पाकिस्तानी सरकार की गलतियां नहीं है? क्या ये अपनी अयाशियों और मज़ों में नहीं डूबे हुए? ये 600 बिलियन रुपीस के लॉस ये जो होते हैं हर साल, ये कब अपनी अयाशियां छोड़ेंगे? आईएमएफ को अब ये समझ आ गई है कि अब ये सस्टेनेबल नहीं रहा पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल। कब तक ये आपको टीके लगाते रहेंगे डॉलर्स के? जब लोगों के पास कोई बाइंग पावर ही नहीं रहेगी तो किस तरह रेवेन्यू जनरेट होगा? कहां से एफबीआर टैक्सेस इकट्ठा करेगी? कैसे टैक्स नेट में इजाफा होगा? तो यहां पर अब आईएमएफ भी परेशान हो चुका है आपकी इकॉनमी की हालत देखकर। और बिजली के जो बिल हैं, आईएमएफ ने भी सवाल किया कि आपकी पुअर पॉलिसीज की वजह से, जो आपने महंगा फ्यूल इंपोर्ट किया था उसकी वजह से आपने बिजली बढ़ाई है। तो ये सारे फटीचर हरकतें तो ये खुद कर रही है हुकूमत। इनको अंदाजा ही नहीं है कि लोग नहीं दे सकते भाई 30-40 हज़ार बिल। कैसे देंगे लोग गर्मियों में? कैसे आप सस्टेन रखोगे अपने दूसरे मॉडल्स? कैसे आपका रियल एस्टेट सेक्टर चलेगा? इसलिए अब आईएमएफ क्या कह रहा है कि कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की जो अशराफी है वो भी टैक्स नेट में आए, जो कि नहीं आना चाहती। रियल एस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी डेवलपर्स आप देख लें, ये नहीं आते टैक्स नेट में। आईएमएफ ने कहा इनको ऐड करो, आईएमएफ ने कहा क्रिप्टो करेंसी को ऐड करो टैक्स नेट में। मतलब अब आईएमएफ को जो भी सेगमेंट नजर आ रहा है, जो भी कोई डोमेन नजर आ रही है, आईएमएफ कह रहा है अब हमने इस पर टैक्स लगाना है। क्योंकि आपका सर्कुलर डेट और आपका जो एनर्जी के प्रॉब्लम्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और ये आप कहते हो कि जी हमने एंटी थेफ्ट कैंपेन से जी 80 बिलियन रुपीस बचा लिए हैं। 80 बिलियन रुपीस, उस पर भी आईएमएफ नहीं मान रहा। आईएमएफ कह रहा है जो 600 बिलियन का टोटल लॉस हुआ है उसका क्या? अब ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस का सर्कुलर डेट है, ये किस तरह पूरा किया जाएगा? मजीद टैक्सेस लगाकर मजीद महंगाई होगी। और आईएमएफ इसलिए आपको अभी शायद नया कर्जा देने पर आमादा नहीं हो रहा। अभी तो $3 बिलियन वाले जो पैकेज है उस पर बातचीत हो रही है ना, उसमें से $1.9 बिलियन मिल चुका है और $1.1 बिलियन आईएमएफ ने देना है और वो मिल जाएगा आपको। लेकिन जो अगला $6 बिलियन का पैकेज होगा वो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगी ये नई सरकार? अब इन्होंने अपने पॉलिटिकल मसले भी देखने हैं, क्योंकि महंगाई होगी तो इस रजीम की मजीद लोग बैशिंग करेंगे और इनको अपनी बैशिंग से भी डर लगता है। उधर से आईएमएफ है, क्योंकि इकॉनमी अब आपकी सस्टेनेबल नहीं रही। ये जो आपका मॉडल है ना कि एशिया कर रही है, आपकी लाखों में जो एलीट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसके मज़े पूरे आप करते करते आपने मुल्क को दिवालिया बना दिया है। आप अपने बिजनेसमैन को टैक्स छूट देते देते, आपके जो फ्रेंड्स दोस्त होते थे, ताजिर कम्युनिटी, आपने उनको छूट देते देते मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। और इस वक्त आप देख लें, एक रिपोर्ट भी आई है कि मुल्क की जो सैलरीड क्लास है उन्होंने आपकी अशराफिया से ज़्यादा टैक्सेस दिए हैं, उन्होंने आपके लैंड ऑनर से ज़्यादा टैक्स दिए हैं, उन्होंने आपका जो पावरफुल तबका है ब्यूरोक्रेसी उससे ज़्यादा टैक्स दिया है। जो सैलरीड क्लास है आप चूसी जा रहे हो टैक्स, जबकि अशराफिया पे आप टैक्स लगा नहीं रहे। इसलिए अब आईएमएफ कह रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी अंदर लाओ टैक्स नेट के अंदर। और आईएमएफ ने ये सवाल किया कि जब आपका एक्सचेंज रेट भी स्टेबल था और आपकी इन्फ्लेशन भी किसी हद तक कंट्रोल में थी, तो आपने 7 रुपये बिजली का यूनिट अभी क्यों बढ़ाया है, जबकि ये आगे भी बढ़ाया जा सकता था? और इस पर हुकूमत ने ऑब्वियसली आय बाएँ शाएँ की हैं, और आय बाएँ शाएँ वो यही है इनकी फेल्ड पॉलिसीज़, जो इन्होंने सही डील्स नहीं की फ्यूल्स को इम्पोर्ट करते हुए, क्योंकि हमारे बिजली घर ईंधन पे चलते हैं। हाई स्पीड डीजल, फर्नेस ऑयल और इम्पोर्टेड गैस इन्होंने इंपोर्ट की है, और जिसकी वजह से ख़जाने पर मज़ीद बोझ डला है। क्योंकि एक तो आपकी पॉपुलेशन भी है बहुत बड़ी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन आप देख लें, एक आबादी का एक बम है जो फट रहा है, और उसको मैनेज करना बड़े एक्सपर्ट लोगों का काम है। और ये हकीकत है, सॉरी टू से, कि इस वक्त जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हैं वो एक्सपर्ट नहीं हैं, वो ना अहल है मुल्क चलाने के लिए, वो मुल्क नहीं चला सकते। अगर वो चलाने के काबिल होते तो आज ये सूरत हाल ना होती इकॉनमी की। आपके पास जितना आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हुए हैं सारे किसी ना किसी से आपने लिए हुए हैं। कभी आप चाइना से रोल ओवर की दरख्वास्त कर रहे होते हैं, कभी यूएई से, कभी आप सऊदीया से डिफर्ड पेमेंट के तहत ऑयल मांग रहे होते हैं, कभी आप आईएमएफ और अमेरिका की तरफ देख रहे होते हैं कि कुछ डॉलर्स आ जाएं। तो ये है आपकी इकॉनमी का मॉडल जो आपकी जो जीडीपी है
उसका जो अवाम मेहनत करके जो भी चीज़ें बनाती है पाकिस्तान में, वो सारा आप उसको टैक्स लगा देते हो और वो टैक्स के मज़े हमारी अशराफिया पूरी करती है। और आज इकॉनमी का ये हाल है कि IMF भी आपको पैसे देते हुए 100 बार सोच रहा है और हर एंगल में जा रहा है और हर तरह के वो लूप होल्स को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है कि किसी तरह से आपको वो शिकंजे में लाए, क्योंकि कई चीज़ें जो आपने बचाई हुई थी दुनिया से अब वो एक्सपोज हो गई हैं खुल के। अब IMF को भी नज़र आ रहा है कि किस तरह यहाँ की अशराफिया लूटती है पब्लिक को और किस तरह ये हमसे पैसे लेके वही मतलब वो पब्लिक तक नहीं जाती उसकी चीज़ें, सड़कें कुछ बन जाती हैं और बाकी इनके प्रोटोकॉल्स और इनकी अयाशी और इनकी फ्री बिजली इनके पर्क्स में यूज़ होता है, इनके प्रोटोकॉल्स और इनके पेट्रोल में और इनकी गाड़ियों के अंदर। ये हाल इन्होंने कर दिया। बहरहाल हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो CPEC से रिलेटेड IMF ने कहा है कि आप एडिशनल फंडिंग ना रखें, इससे चाइना डिस्टर्ब हो सकता है। अब देखें ना, इससे आपकी फॉरेन पॉलिसी पर भी असर पड़ेगा। और क्या आप देख रहे हैं कि IMF आपको डॉलर्स देने पर आमादा हो जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।